उधर गांव में शाम हो जाती है और किरण के घर पर उसकी दीदी संध्या बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है और मन में बोलती है, अरे इतनी देर हो गई, अब तक ये किरण घर क्यों नहीं लौटी? जाने कब की निकली हुई है। पानी लेने इतनी देर लगती है। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। मुझे इसे ढूंढने जाना पड़ेगा। ये बोलकर संध्या खुद ही घर से पनघट की ओर चली जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि किरण तो वहां है ही नहीं। फिर वो पनघट में मौजूद ताई के पास जाकर उनसे पूछती है, अरे ताई, क्या तुमने मेरी छोटी बहन किरण को देखा है? वो बहुत ही देर पहले घर से पानी लेने के लिए पनघट पर आई थी, मगर अब शाम हो गई है और अब तक घर नहीं लौटी है। अभी तक किरण बिटिया घर नहीं पहुंची क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने भी उसे पनघट पर सुबह ही देखा था। तो वो यहाँ पनघट से पानी भरने की जगह उस श्रापित नदी वाले रास्ते की ओर जा रही थी। मैंने उसे रोकने की सोची थी। वो तब तक बहुत दूर हो चुकी थी मुझसे। मुझे लगा वो श्रापित नदी पर कभी भी नहीं जाएगी, तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम भी उधर मत जाना, वरना पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। क्या कहा आपने? किरण को शापित नदी की ओर जाते हुए देखा था? हे भगवान, मेरी किरण की रक्षा करना। अब अगर मैं उसे ढूंढने वहां नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मुझे ही हिम्मत करके उसे ढूंढने उस शापित नदी पर जाना ही होगा। मैं चलती हूँ ताई, अगर मैं ना लौटी तो आप गांव वालों को बता देना सब। ये बोलकर संध्या उस शापित नदी की ओर चली जाती है और वहां पहुंचकर वो किरण का नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगती है। किरण, किरण तुम कहाँ हो? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? जवाब दो किरण। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया है। अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बहन को? ये बोलकर संध्या भी थक कर नदी किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी पानी के अंदर से किरण, जो अब जलपरी बन चुकी थी, वो किनारे बैठी दीदी को देखकर रोने लगती है और बोलती है, दीदी, मैं यहाँ पानी की दुनिया में कैद हूँ। कृपया ध्यान से देखो, मैं आपको जरूर दिखाई दूंगी। इधर पानी के अंदर देखो दीदी, मैं इस पानी के बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूँ। ये बोलकर किरण पानी के अंदर से हाथ का जोर लगाकर खुद को बाहर निकालने का प्रयास करती है, मगर एक जादुई कवच की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही होती। तभी किनारे पर बैठी संध्या सिर उठाकर आस पास देखने लगती है और पानी के अंदर किरण की लाख कोशिश करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो किरण के पास वही जलपरी आकर कहती है, लाख कोशिश कर लो तुम, मगर तुम 3 दिनों तक बाहर नहीं निकल पाओगी। ये जल राज्य का जादुई कवच तुम जैसी नई जलपरी को बाहर नहीं जाने देगा, तो प्रयास करना बेकार है। नई जलपरी 3 दिनों तक बाहर नहीं जा सकती, ये रानी जलपरी का नियम है। ये सुनकर किरण बहुत हताश होकर रोने लगती है और किनारे बैठी संध्या को कुछ एहसास प्रतीत होता है और वो मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहन यहीं कहीं आसपास है। ये अजीब सा मुझे क्यों लग रहा है। हो ना हो, जरूर इस शापित नदी ने मेरी बहन को निगल लिया होगा। अब इस मुसीबत का हल केवल साधु बाबा ही दे सकते हैं। ये बोलकर संध्या वहां से उठकर जंगल की ओर चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो साधु बाबा को ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद वो उसे ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं। तो संध्या तेजी से उनके पास जाकर कहने लगती है, साधु बाबा जी, मेरी मदद करिए। मेरी बहन किरण शापित नदी की ओर चली गई थी, तब से वो वापस नहीं लौटी है। मुझे डर है कि कहीं बाकी लोगों की तरह उस नदी ने उसे निगल तो नहीं लिया होगा। अब आप ही अपनी शक्ति से पता लगाइए। तुमने सही पहचाना, वो शापित नदी ही तुम्हारी बहन को खा गई है। अब तुम्हें जल्दी ही अपनी बहन को उस शापित नदी के जाल से छुड़ाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए उसी नदी में जलपरी बनकर रह जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। हे भगवान, ये कैसा घोर अनर्थ हो रहा है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। मैं अपनी बहन को कैसे भी करके उस शापित नदी से छुड़ाना चाहती हूँ। बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस शापित नदी की जलपरी ने जैसे अब तक गांव की औरतों को गायब करके जलपरी बना दिया था, वैसे ही तुम्हारी बहन को छल करके उसे भी जलपरी बना दिया है। अब अगर 3 दिनों में तुमने अपनी बहन को उससे नहीं छुड़ाया, तो 3 दिन बाद तुम्हारी बहन अपनी सारी इंसानी याददाश्त खो देगी और वो तुम्हारे साथ अपनी इंसानी जीवन की भी यादें खो देगी।
इसका बस एक ही उपाय है। ये लो, ये जादुई पानी है, जिसकी एक बूंद को अगर तुम किसी जलपरी पर छिड़क दोगी तो उसका असली मोती स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। और अगर 2 बूंद छिड़कते ही उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी, और 3 बूंद छिड़कते ही जलपरी बने लोग वापस इंसान बन जाएंगे। इसका खास ख्याल रखना, इस जादुई पानी की बूंदें जमीन में न गिरने पाएं, वरना कोई भी फायदा नहीं होगा। सारे प्रयास तुम्हारे व्यर्थ हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और अपनी बहन के साथ बाकी लोगों को भी बचा लो। ये बोलकर साधु बाबा संध्या को एक शीशी का जादुई पानी देती है और संध्या वो जादुई पानी लेकर बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अब समझ आ गया है। मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहन के साथ इतने सालों से गायब हुई बाकी औरतों को भी छुड़ा कर लाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहां से चली जाती है और अगले दिन वो साधु बाबा का दिया जादुई पानी लेकर उसी शापित नदी की ओर जाती है और वहां पहुंचकर वो आवाज देने लगती है, जब मेरी बहन ही नहीं रही तो मेरे रहने का भी क्या फायदा। हे शापित नदी, मुझे भी तुम निगल लो। अब मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी जलपरी बना दो। ये बोलने की काफी देर बाद तक कोई जलपरी नदी से नहीं निकलती है तो संध्या हार नहीं मानती है और दूसरे दिन भी नदी किनारे बैठी इंतजार करने लगती है। तभी अचानक नदी से बवंडर उठता है और वही जलपरी पानी के ऊपर आती है और पूछने लगती है, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मुझे बताओ जरा, क्या बात है? मेरी बहन किरण घर से गायब हो गई है और इतने दिनों से वो घर में वापस नहीं लौटी है और अब तो मुझे उसके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अब जब वो नहीं रही तो भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं भी इस नदी में डूबकर मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम अपनी जान मत गवाओ, तुम्हारी जान की बहुत बड़ी कीमत भी हो सकती है। तुम्हारी दुख भरी कहानी ने मेरा दिल छू लिया। मैं बाहर जमीन में आकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम जरा हाथ दोगी मुझे बाहर निकलने में मदद करने के लिए? ये सुनकर संध्या के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो सोचने लगती है, लगता है ये वही दुष्ट जलपरी है जो मुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है और बाबा जी के कहे अनुसार ये मेरा पहला और आखिरी मौका होगा इस जलपरी पर वो जादुई पानी की बूंद छिड़कने का, इसलिए मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। ये सोचकर संध्या धीरे धीरे अपना हाथ उस जलपरी की ओर बढ़ाती है। जैसे ही जलपरी उसका हाथ पकड़ती है, संध्या दूसरे हाथ से छिपाया हुआ जादुई पानी की शीशी को लेकर जलपरी के ऊपर छिड़क देती है और उसी से गलती से एक बूंद की जगह 2 बूंद छिड़के जाती है। तभी अचानक तेज रोशनी होती है, जलपरी का हाथ छूट जाता है और उसका असली चमकता सफेद मोती संध्या के पास चला जाता है और ये देखकर हैरान जलपरी कहती है, अरे तुमने क्या किया? ये किस तरह का पानी था? मेरा मोती तुम्हारे पास कैसे चला गया? बताओ कौन हो तुम? मेरा सर तेजी से चकरा रहा है। सच बताओ तुम कौन हो? मैं उसी किरण की बड़ी बहन हूँ जिसे तुमने छल करके जलपरी बनाकर कैद कर लिया है। इस जादुई पानी की बूंद के असर से ही तुम्हारा मोती अब मेरे पास है। मुझे जल्दी ही मेरी बहन के पास ले चलो, वरना तुम्हारा मोती मैं यही नष्ट कर दूंगी। नहीं नहीं, ये कभी मत करना। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। मगर मुझे किसी इंसानी जीवन की कुछ यादें याद आ रही हैं। लगता है मुझसे एक गलती से एक बूंद की जगह 2 बूंद तुम पर गिर गई। 2 बूंद छिड़कते ही तुम्हारी अगर कोई खोई हुई यादाश्त होगी तो सारी यादाश्त वापस आ जाएगी। कुछ देर इंतजार करो, हो सकता है तुम भी इसी शापित नदी के छल में आकर जलपरी बन गई हो और कभी वापस लौट ना पाई हो। कुछ देर में जलपरी की खोई हुई यादाश्त वापस आ जाती है और वो संध्या से कहने लगती है, मुझे सब याद आ गया है। मेरा नाम मोहिनी है और मैं भी तुम्हारे इस गांव में बहुत साल पहले रहा करती थी। मगर एक दिन खेल खेल में इस नदी पर आ गई और मुझे इस रानी जलपरी ने छल करके अपने जाल में फंसाकर जलपरी बना दिया और कैद कर लिया। अनाथ होने की वजह से 3 दिनों तक कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आया और 3 दिन होते ही मेरे इंसानी जीवन की सारी यादाश्त खो गई और मैं इसी जल राज्य को ही अपना असली दुनिया मानकर यहाँ पर रहने लगी।
मुझे पता था तुम भी बाकियों की तरह इस छलावे में जी रही हो। अब तुम्हारी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है, तो जल्दी से मुझे मेरी बहन के पास ले चलो और बहन के साथ बाकी फंसे हुए लोगों को भी बचाने में मदद करो। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी बहन को धोखा देकर इस दुनिया में फंसा दिया। अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी उसे बचाने में। चलो, फिर ये खास तरह का नीला मोती तुम ले लो। इसके इंसान के पास होने से वो कुछ समय के लिए जलपरी बनकर जल राज्य में घूम सकता है, और बस 3 दिन ही होंगे तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए, वरना तुम हमेशा के लिए याददाश्त खोकर जलपरी बनकर कैद हो जाओगी। ये बोलकर मोहिनी जलपरी संध्या को वो खास नीला मोती देती है, जिसे लेकर संध्या पानी में जाती है और उसके पैर तुरंत ही जलपरी की पूंछ की तरह हो जाती हैं और मोहिनी उसे लेकर पानी के अंदर मौजूद जल महल ले जाती है और कहने लगती है, सुनो, तुम्हें बस रानी के शयन कक्ष में जाकर उनका खास बड़ा सा सफेद मोती चुराना है। अगर ये कर लिया तो रानी तुम्हारी सारी बातें मानेंगी, और अगर तुम पकड़ी गई तो हमेशा के लिए तुम जलपरी बन जाओगी। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी, मुझे उनके शयन कक्ष तक ले जाओ। ये सुनकर जलपरी उसे रानी के शयन कक्ष के बाहर ले जाती है और वहां इशारा करके कहती है, ये देखो वो रहा रानी का मोती, जाओ जल्दी से वो चुरा लो, तब तक मैं बाहर खड़ी होकर रखवाली करती हूँ। ये सुनकर संध्या रानी जलपरी के शयन कक्ष के अंदर चली जाती है और सफेद रंग के शेल के